हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को भागवतम में जो कथाएं हैं उनके पात्र या भक्तों के चरित्र बता रहा हूँ। तो कथा चल रही थी धुंधकारी की, जो माँ धुंधली हर पिता आत्मदेव। तो आगे बताते हैं कि इनके जैसे दो पुत्र हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। तो कहा गया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल माने होता है दुष्ट, लेकिन महाखल होता है महादुष्ट, जो हर तरह के गलत कार्य कर रहा हो, चरित्रहीन हो, मदिरा पान आदि जो कुछ भी करता है, यानी कि कोई भी गलत काम जिसने ना छोड़े हो वह महादुष्ट कहलाता है। गोकर्ण जी तो अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे और धुंधकारी गलत कार्यों में, गलत संगत में पड़ गया। तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों ही बड़े हो रहे थे। तो धुंधकारी मदिरापान, धूत क्रीड़ा, वैश्याओं का संग आदि सब करने लगा। और जो गोकर्ण जी हैं वो भक्ति में लगे रहते थे। तो एक दिन रात्रि में आत्मदेव जी बैठे बैठे बड़े दुखी थे, रुदन कर रहे थे। वह कह रहे थे कि इस पुत्र के बिना तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। तो आत्मदेव क्या है? आत्मदेव जैसे मैंने बताया कि हम लोग ही तो हैं। यानी कि पहले किसी वस्तु को, कोई इच्छा हम चाहते हैं, किसी वस्तु को चाहते हैं, और जब वही वस्तु हमें कष्ट का कारण बनती है तो हम कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम वैसे ही ठीक थे। किसी व्यक्ति की बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन अगर वो उसके कहने में नहीं चलती है, उसका अपमान करती है, हर तरह से उसके साथ गलत कार्य करती है, तो वो सोचता था कि काश मेरी ऐसी ही पत्नी होती कि सुंदर ना होती लेकिन मेरा कहना मानती। और किसी की सुंदर स्त्री नहीं है, असुंदर स्त्री है, वो उसका कहना नहीं मान रही है, तो वो सोचता है कि ऐसा मेरे साथ होता कि मेरी अच्छी पत्नी होती। किसी के पास धन नहीं है तो वो ये सोचता है कि मेरे पास धन हो, मैं धन से सुखी हो जाऊंगा। और किसी के पास धन है तो उसके पास ऐसी समस्याएं कि वो सोचता है कि मेरे पास समस्या ना हो, चाहे धन हो ना हो। यानी कि जिस वस्तु का अभाव रहता है उसकी इच्छा करते हैं, और उसी वस्तु से अगर हमें कष्ट होता है तो हम उसकी इच्छा नहीं करते। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। तो रात्रि में बैठ के रुदन कर रहे थे तो वहां पर गोकर्ण जी का आगमन होता है। वह श्रद्धा से पिताजी कहता है, गोकर्ण जी जो है आत्मदेव को पिताजी कहते हैं। बोले कि गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? तो गोकर्ण जी के सामने रोने लगे आत्मदेव। बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया है। ब्राह्मण होकर के गलत कार्य करता है, अगर मैं घर छोड़ करके वन में कैसे जाऊं? तो वो कहते हैं, आत्मदेव कहते हैं, मैं घर छोड़ के भी वन में कैसे जाऊं, क्योंकि अभी इतनी विरक्ति नहीं हुई। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, वो अपने परिवार से, अपने मकान से, सगे संबंधी से इतना मोहग्रस्त होता है कि चाहे समाज, सगे संबंधी, परिवार के लोग उसका कितना भी तिरस्कार करें, वो उनमें ही आसक्त रहता है। एक कथा आती है, एक बार पृथ्वी पर नारद ऋषि भ्रमण कर रहे थे, तो एक छोटा सा एक
नव बालक यानी कि छोटा सा बालक पैदा हुआ किसी घर में, 3-4 महीने का था। नारद ऋषि तो दिव्य हैं, उनके पास गए, उस बच्चे के पास अपना वरद हस्त रखा, उसको बोले कि तुम भगवान का भजन करो। 3-4 वर्ष का बच्चा बोलने लगा कि हे नारद ऋषि, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? मैं तो छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भगवान का भजन करूंगा। तो कुछ बड़ा हो गया, 8-10 वर्ष का हो गया। नारद ऋषि आए उसके पास, बेटा अब तो भगवान का भजन करो, अब तो तुम बड़े हो गए। तो बोले अभी तो हम विद्यालय जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, पढ़ते हैं, गुरुजी जो कुछ सिखाते हैं उसका अभ्यास करना पड़ता है हमको। तो हम और बड़े हो जाएं तो भगवान का भजन करेंगे। नारद ऋषि चले गए। दोबारा एक बार नारद ऋषि आए, बोले अब तो तुम बड़े हो गए, भगवान का भजन करो। बोले नारद ऋषि अभी तो हम और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। तो नारद ऋषि चले गए। संतों का काम तो होता ही है बार बार जीवात्मा को, जो बद्ध आत्मा है उनको जगाना, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। बड़ा हो गया तो नारद ऋषि आए तो बोले अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, अब तो भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम जीविका का साधन ढूंढ रहे हैं, विद्या अर्जित कर लिए, जीविका मिल जाए, एक बार कोई धन आने लगे